नमस्कार मित्रों, मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी के सामने एक बार फिर से मौजूद हूँ। उत्तराखंड में प्राइमरी भर्ती जो है वो पिछले साल शुरू हो गई थी और इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ काउंसलिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और लगभग 10 दिन पहले फिफ्थ काउंसलिंग और सिक्स्थ काउंसलिंग वालों ने आप कह सकते हैं कि डॉक्टर धन सिंह रावत जो हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जी हैं उनसे मुलाकात करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि फिफ्थ काउंसलिंग वाले बच्चों को जल्द ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन लगभग 1 मार्च को जो अभ्यर्थी फिफ्थ काउंसलिंग वाले ज्वाइनिंग को लेकर मिले थे, आज 11 मार्च हो चुकी है, लेकिन ज्वाइनिंग का कोई अता पता फ़िलहाल तो नहीं देखने को मिल रहा है। अब होगा ये, देखिए कल का दिन खुला है, लेकिन इसके बाद 13 तारीख को होली है। लगभग 13 या 14 को मिक्स है आप बोलते हैं, लेकिन मान लेते 13 को ही छुट्टी रहेगी, तो 13, 14, 15, 16 मुझे नहीं लगता है कि अब यहाँ से होली तक यहाँ पे ज्वाइनिंग किसी तरीके से फिफ्थ काउंसलिंग वालों को मिल पाएगी। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि काउंसलिंग जो है, सिक्स काउंसलिंग जो है, फिफ्थ काउंसलिंग की ज्वाइनिंग के बाद ही मिल पाएगी। आप ये कह सकते हैं कि कई सारी भर्तियाँ हैं, जैसे BRP, CRP है या अन्य कोई और भी भर्तियां हैं, उसमें भी आपको थोड़ा सा डिले देखने को मिल रहा है। और क्योंकि छुट्टियां बहुत सारी अभी आ रही हैं, इस चक्कर से आप कह सकते हैं ये काउंसलिंग जो है प्राइमरी भर्ती के अंदर भी जल्द से जल्द शुरू नहीं हो पाई है। तो थोड़ा सा इंतज़ार आप लोगों को करना पड़ेगा, फिफ्थ काउंसलिंग वालों को करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा होली के बाद आप कह सकते हैं सजग होने की ज़रूरत है। एक बार फिर धरातल में डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलिए और जल्द से जल्द अपनी ज्वाइनिंग को कंफर्म कीजिए कि हो सके तो इस महीना आपको ज्वाइनिंग मिल जाए, फिफ्थ काउंसलिंग वालों को ज्वाइनिंग मिल जाए। आपको कोशिश करनी चाहिए और कैसे भी करके आपको इस महीने तक ज्वाइनिंग ले लेनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जितनी जल्दी अगर इसको निपटाया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। सिक्स काउंसलिंग को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए उतना ही अच्छा रहेगा और फिर नई प्राइमरी भर्ती को भी जल्द से जल्द आया जाए तो वो भी ठीक रहेगा। देखिए, तो मैं इसी उपलक्ष्य में ये बोलना चाहूँगा, देखिए इस महीने आप कह सकते हैं छुट्टियाँ बहुत ज़्यादा पड़ गई, नहीं तो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिल पाया किसी कारण से, वो एक अलग बात है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो DLED NIOS वाले हैं या डाइट NIOS वाले हैं, जो जिनका मामला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट लगभग दोनों में ही था, उनका मामला लगभग निपट चुका है। अब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में लगभग यहाँ पे अब कोई हियरिंग देखने को नहीं मिलेगी। अब ये चाबी जो है वो सरकार के हाथ में आ चुकी है कि वो NIOS वालों को इस प्राइमरी भर्ती के अंदर वो सम्मिलित करते हैं या नहीं करते हैं। अब ये फैसला सरकार को लेना है, क्या वो सिक्स्थ काउंसलिंग के अंदर NIOS वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, ये सरकार के ऊपर फैसला है। तो कुल मिला के बात ये है, ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आ जाता है कि पुराने वाले बच्चे जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, मेरिट में अपना नाम आ चुका है, क्या उन्हीं के साथ सरकार कैरी ऑन करेगी कि हाईकोर्ट के द्वारा एक तरह से बोला गया था कि जल्द से जल्द जो है इनको भी प्राइमरी भर्ती के अंदर शामिल किया जाए, तो क्या इसी वाली प्राइमरी भर्ती में सिक्स काउंसलिंग में उनको शामिल किया जाएगा? तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि अगर NIOS वालों को शामिल किया गया तो जो 150 बच्चे हैं उनके कहीं ना कहीं चांसेस जो हैं काउंसलिंग के अंदर निकलने के कम रहेंगे। मेरा यह मानना है, अगर मान लेते हैं सारे बच्चों का अगर भला देखें हम इसमें, तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि ये जो 150 बच्चे हैं इनको कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग जो है वो जल्द से जल्द मिल जाए। उसके बाद देखिए अगली वाली जो DLED की भर्ती आ रही है, जो उसमें आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं बाकी लोगों को भी एडवांटेज रहेगा, NIOS वाले भी उसमें इंक्लूड हो सकते हैं और बाकी चीज़ें भी हो सकती हैं। बट देखने वाली बात ये होगी कि NIOS वालों को सरकार इस वाली भर्ती में सम्मिलित कर पाती है। अगर सम्मिलित करती है तो फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगे, वो लोग फॉर्म भरेंगे और इसमें क्या है, ये प्राइमरी भर्ती जो है और ज़्यादा डिटेल्ड होती चली जाएगी और ज़्यादा डिटेल होती चली जाएगी, यानी और लंबी चली जाएगी। भर्ती को जल्दी से जल्द अगर पूरा करना है तो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के साथ ही जितना जल्दी हो सके इस भर्ती को पूर्ण करना चाहिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ, अभी मेरे सुनने में ऐसा आया था, कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि शायद नियमावली में इसमें संशोधन भी हो सकता है। जिन बच्चों का नाम आ चुका है उनका दोबारा नाम रिपीट नहीं आएगा, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर थी। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी, अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है उन 150 बच्चों का फ्यूचर जो है वो बच सकता है और सिक्स काउंसलिंग में सभी 150 बच्चों का नाम आ सकता है और ये भर्ती वहीं पर
पूर्ण हो जाएगी। और नई प्राइमरी, जैसे कि मैंने आपको पुराने वाले प्राइमरी वाले वीडियो में बताया था कि आरटीआई के अंदर लगभग 3074 पद जो है अभी भी खाली हैं। तो अगर इन 150 बच्चों को ज्वाइनिंग मिल जाती है तो नई भर्ती भी आप कह सकते हैं बहुत अधिक पदों पे देखने को मिल सकती है। मार्च में भी इसमें रिटायरमेंट है, ऑब्वियस सी बात है, नए पद इसमें ऐड हो सकते हैं। तो कुल मिला के बात ये होगी, सवाल यहाँ पर है कि NIS वालों को इसमें मौका मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है इस वाली 6 काउंसलिंग में। अगर मौका मिलता है तो कितने टाइम के लिए पोर्टल खोला जाएगा, कितने टाइम के लिए दोबारा से री एप्लीकेशन फॉर्म जो है खोले जाएंगे, उनको भरा जाएगा, और क्या उसके बाद जल्दी काउंसलिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारे ऐसे सवाल हैं जो सरकार से पूछे जाने चाहिए। और मेरा वर्तमान में सभी अभ्यर्थियों को ये कहना है, प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों को, खासकर वो 150 बच्चों को, कि जितनी जल्दी हो सके आप एक बार फिर से डॉक्टर धन सिंह रावत जी से मिलिए, क्योंकि उन्होंने पहले, आप मुझे पता है, आपको आश्वासन दिया था कि 6 काउंसलिंग को हम इस शर्त पे शुरू करेंगे, उन्होंने बताया भी था। लेकिन अब क्या है, होली के तुरंत बाद अगले ही दिन कोशिश कीजिए आप उनसे मिलें, दोबारा से अपनी मांग को रखें और बोलें कि हमारी काउंसलिंग जो है होली के तुरंत बाद वाले हफ्ते में शुरू करें, और उसके बाद जाके जितनी जल्दी हो सके उस काउंसलिंग को पूरा करके हमें ज्वाइनिंग लेटर भी दे दें। लेकिन मेरे को लगता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। उम्मीद करते हैं कि 31 मार्च तक 5th काउंसलिंग वालों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और उनकी भी मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकल जाए, और ये भर्ती कोशिश करें, सरकार कोशिश करे और अभ्यर्थी भी कोशिश करें, धरातल में सरकार से मांग रखें कि 6 काउंसलिंग को 31 मार्च से पहले पूर्ण कर दे, क्योंकि उसके बाद आचार संहिता लग रही है, कहीं ना कहीं इलेक्शन है, पंचायत चुनाव हैं, तो उससे पहले अगर 6 काउंसलिंग पूरी हो जाती है, छात्रों को भी रिलीफ मिल जाएगी और ज्वाइनिंग भी छात्रों को जल्दी मिल पाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उत्तराखंड बेरोजगार शिक्षक संघ से आशीष बिष्ट आप सभी से अनुमति लेता हूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड।